देखिए, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर एनडीए सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल खड़े किए हैं। इस काम के लिए बहुत कम समय दिया गया है। चुनाव आयोग को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। लोगों के पास दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के लिए कम वक्त है, यह कहा गया है। तो बिहार में देखिए, बहुत ज्यादा वक्त है नहीं चुनाव में, और चुनाव से पहले हर एक पार्टी, हर एक नेता अपना पूरा दांव आजमाना चाहता है, और हर एक स्टेटमेंट अभी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया पर एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल उठाए हैं। कहा कि इस काम के लिए बहुत कम समय दिया गया है। चुनाव आयोग को लोगों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए। लोगों के पास दस्तावेज के लिए कम समय है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के ही सहयोगी हैं। क्या कहना है उपेंद्र कुशवाहा का, सीधा सुनिए। बिहार में मतदाता सूची के जो विशेष पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसको लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से काफ़ी विरोध किया जा रहा है। उस पर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो कि एनडीए का पार्ट है, उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा जी, इसका तो बहुत विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया, अब विपक्ष कर रहा है कि अचानक ये फैसला किया गया, इतनी जल्दी ये कैसे काम हो सकेगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सत्यापन का काम या रिव्यू करने का काम वोटर लिस्ट के लिए ये हमेशा होता रहा है। इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ी चिंता का विषय ज़रूर है आम लोगों के लिए। खासकर मैं गांव में गया था, और वहाँ लोगों के मन की जो चिंता है, वह चिंता यह है कि बहुत सारे लोग बिहार से बाहर रहते हैं। अब उनको अगर सत्यापन के लिए कहा जाएगा तो इतना कम समय में लोग कैसे कर पाएँ। दूसरा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई कागज़ नहीं है, न तो उनके पास मैट्रिक, कभी स्कूल ही नहीं गए तो मैट्रिक पास होने का कोई सवाल ही नहीं है, न बाकी कोई जन्मतिथि के लिए, निवास के लिए कोई कागज़ है। समय अगर रहता तो निवास का प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता था, तो समय भी कम है। इलेक्शन कमीशन ने कुछ विलम्ब से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, यह बात सही है। लोगों के मन की जो आशंकाएं हैं, इन आशंकाओं को इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करना चाहिए, देखना चाहिए, और इसका सॉल्यूशन निकालते हुए फिर आगे काम करना चाहिए। नहीं, वही एक कहा जा रहा है कि समय कम है। क्या आपको लगता है कि इसको समय और बढ़ाया जाए? डिमांड तो खैर हो रही है कि इसको तुरंत अभी रोका जाए, चुनाव के बाद करवाया जाए, लेकिन समय मिल जाएगा तो फिर शायद ये शिकायत नहीं रही। नहीं, देखिए, समय, अब इलेक्शन का समय तो नहीं बढ़ पाएगा ना। नहीं, मैं ये जो काम चल रहा है, हाँ, ये तो इलेक्शन से रिलेटेड है ना। इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन के पहले अगर होना है तो इलेक्शन के पहले होना है, नहीं तो ऐसे करना है तो कभी भी बाद में होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन अभी हो रहा है, इसका मतलब इलेक्शन से पहले पूरा होना चाहिए। तो इस दृष्टि से समय तो थोड़ा कम जरूर है, क्योंकि 7-8 करोड़ मतदाता हैं बिहार में, और सबका पुनरीक्षण कर लेना इतनी जल्दी, और सब कागज़ जो लोग भी दें उनसे ले करके, इसमें डाउट जरूर है। और इसीलिए लोगों के मन की चिंता है, खासकर गरीब लोगों के मन में। तो इस चिंता को एड्रेस करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को विचार करना चाहिए, और तब आगे काम करना चाहिए। बिहार चुनाव में 2015 में आपको याद होगा एक बयान आया था मोहन भागवत का आरक्षण को लेकर। उस पर बड़ा बवाल हुआ और कहा गया कि उसकी बड़ी भूमिका रही एनडीए की हार में। इस बार दत्तात्रेय होसबोले हैं, आरएसएस के बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए। ये भी चुनाव के पहले ही आया। आपको लगता है इसका नुकसान हो सकता है ऐसे समय में ये बयान देना? देखिए, चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है कि नहीं, चुनाव में अभी थोड़ा विलम्ब है, हम उस पर नहीं टिप्पणी करेंगे। लेकिन जहाँ तक इस विषय से संबंध है, तो हमारी पार्टी इस बात से सहमत नहीं है कि समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया जाए। हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। लेकिन इसको विपक्ष तो मुद्दा बना रहा है कि संविधान के खिलाफ है बीजेपी, और आप बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष के लोग या बीजेपी को आगे आकर जवाब देना चाहिए, वो एक अलग विषय है। हम अपने बारे में कर रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में कर रहे हैं। हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, उसके आधार पे इस राय से हमारी पार्टी सहमत नहीं है।